बहुत सारे लोग कहते हैं ना, चिता पे चढ़ गए, बोले यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम सत्य। वो अंतिम सत्य है? अरे मूर्खो, होश में आओ, वो क्या अंतिम सत्य है? अंतिम सत्य है तो फिर स्कूल का बस्ता क्यों उठाते हो? उसके बाद फिर स्कूल का बस्ता तैयार हो जाता है। तो अंतिम सत्य है तो फिर स्कूल का बस्ता आया कहां से? होश में आओ, फिर स्कूल का बस्ता उठा लेते हो, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। तो अंतिम सत्य कहां से हुआ? होश में आओ। तुम पैदा होते हो कभी? तुम मरते हो कभी? तुम बच्चे होते हो कभी? तुम जवान होते हो? तुम बूढ़े होते हो? क्या तुम जी क्या रहे हो भाई? होश में हो? तुम कभी पैदा हुए हो? तुम कभी मरोगे? तुम कभी ऐसे हो जाते हो, तभी कभी वैसे हो जाते हो, तुम हो जाते हो। तुम परिवर्तनशील हो क्या? वही तो माया है। तुम परिवर्तनशील के साथ अपने को जोड़ लेते हो, एसोसिएट हो जाते हो। नहीं जी, ये मैं हूं, मैं अब ऐसा हो गया, मैं अब वैसा हो गया। मतलब तुम बदलते रहते हो। परिवर्तनशील के साथ तुम अपने आप को जोड़ लेते हो। और तुम कहते हो ये मैं हूं, अब मैं सुखी हूं, अब मैं दुखी हूं, यह उचित है, यह अनुचित है, यह ऐसा हो गया, यह वैसा हो गया। द्वंद्व द्वैत को जीते रहते हो। परिवर्तनशील जो है वो द्वंद्व है। पूरी सृष्टि जो है द्वंद्व से संभली हुई है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक में द्वंद्व है ना? उसमें जो है धन आयन और ऋण आयन होता है। इलेक्ट्रॉन में जो है नेगेटिव फोर्स होता है, ऋण आयन होता है। और प्रोटॉन में, पॉजिट्रॉन में धन आयन होता है। और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। तो सृष्टि में सब कुछ बैलेंस है, लेकिन द्वंद्व के सहारे बैलेंस है। द्वंद्व का खेल है। तो द्वंद्व का जो खेल है, उस खेल को तुम अपना होना मान ले रहे हो। तुम खेल को खेलने वाले हो कि तुम खेल हो गए हो? तुम कहते हो नहीं, खेल के खेलने वाले हम नहीं, हम खेल ही हैं। अरे खेल चल रहा है, माया चल, खेल चल रहा है, रासलीला चल रही है। तो खेल को खेल की तरह जानते रहो ना। तुम इतने हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हो? उस खेल को अपना होना मान लेते हो। मान लेते हो ना, इसलिए तो गड़बड़ी है ना। मान्यता, झूठ को सच की तरह मान लेना और उसे जीना। अब तुम झूठ को जी रहे हो, भले सच सच बोल बोल के जियो, लेकिन जी तो झूठ को ही रहे हो ना। अब तो जो झूठ है उसके ऊपर तुम जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो ये सच है, तो क्या सच हो जाएगा? कोई झूठ है, उसके ऊपर लेवल चिपका दो कि ये सच है, तो लेवल लगाने से वो सच हो जाएगा? झूठ सच हो जाता है क्या? और तुम इसी भ्रांति में पड़े हो। तुम लगातार लेवल चिपका रहे हो, जी ये सच है, ये सच है, ये सच है। तुम लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो। तुम लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो, मतलब तुम हो झूठ। झूठ हो तो झूठे को अपने आप को साबित करने की कोशिश करना पड़ता है ना। इसलिए तुम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हो कि साबित नहीं करोगे तो झूठ साबित हो जाएगा। झूठ झूठ की तरह साबित हो जाएगा ना, तो उसको सच की तरह साबित करना है तो लगातार एफर्ट करना पड़ता है। मान्यताओं के साथ लगातार एफर्ट करना पड़ता है कि यह सच है। उस मान्यता को जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो सच है ही नहीं। अब सच नहीं है तो उसको सच साबित करने के लिए लगातार प्रोसेस करनी पड़ेगी ना, बार बार उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जो है झूठ को बार बार दोहराना पड़ता है। वही गोएबल्स का सिद्धांत है कि झूठ को बार बार बोलते रहो तो सच की भ्रांति होने लगेगी। लेकिन लगातार बोलते रहना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो फिर वो झूठ हो जाएगा। फिर उसको दोहराते रहना पड़ेगा, दोहराते रहना पड़ेगा, दोहराते रहना पड़ेगा, ताकि जो वह जो है सच के रूप में दिखता रहे। तो दोहराना यानी
लेबल चिपकाना। जस्टिफिकेशन यानी लेबल चिपकाना, झूठ के ऊपर तुम लेबल चिपकाते हो कि ये सच है। वह लेबल भी ऐसी झूठा ही होता है। तो इधर तुम अपना लगाते हो, उधर डिसअपियर होने लगता है, फिर दोबारा फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, फिर दूसरा लेबल चिपकाते हो, वो फिर डिसअपियर होता है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, झूठ है। जस्टिफिकेशन भी झूठ है, टिक नहीं पाता, उसको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है, बार बार लेवल चिपकाना पड़ता है, बार बार लेवल चिपकाना पड़ता है, टिकता हुआ है नहीं। इसी गुणाभाग में, इसी उधेड़बुन में तुम पैदा भी होते हो, तुम मर भी जाते हो। अब तुम कब जानोगे कि न तुम पैदा हुए तब न तुम मरोगे? ये तुम जान लो। मानना नहीं है, मान्यता नहीं। मान्यता तो तुम्हारे पास बहुत सारी है, यह चीज मान्यता वाली नहीं है ना। मान्यता तो तुम्हारे पास पूरी टोकरी मान्यता की है। तुम हो ही मान्यता, तुम मान्यता का जोड़ हो, तुम एक झूठ हो। मान्यता मतलब झूठ। तुम 100% झूठ हो, 100 में 100% तुम झूठ हो, 100%। और जानना क्या है? झूठ को झूठ की तरह जानना है, सच को थोड़े ना खोजना है। सच को कहीं तुमसे ढूंढ के निकालोगे? अरे झूठ जो है तुम्हारे, झूठ को झूठ की तरह जानना है, झूठ को झूठ की तरह जानना है। और झूठ को झूठ की तरह जानते झूठ विसर्जित हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। वो है थोड़े ना कि झूठ पता चल गया जी, अब इसकी चिता जलाएंगे या इसको झूठ को पहचानो। हाँ, झूठ को उठाओ, टोकरियों में भरो और फेंक के आते हैं दूर, कहीं वापस ना जाए, चलो गड्ढा खोद के गड़ा देते हैं झूठ को। अरे मान्यताएं हैं, तुम्हारे एफर्ट से, तुम्हारी एक्सरसाइज से वह एग्जिस्ट करती सी लगती है, वह एग्जिस्ट करती नहीं है। तुम्हारे लगातार एफर्ट्स, सातत्यपूर्ण चेष्टाएं, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, उसके कारण वह जो है उसका प्रारूप जैसा कुछ भास होता है, उसका भास होता है, आभास होता है। वो सत्य है नहीं, माया है। माया, माया का मतलब जिसका आभास होता है नहीं लेकिन आभास होता है। उस आभास के क्यों होता है? क्योंकि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसको आभासित करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको काल्पनिक रूप से प्रोड्यूस कर रहे हैं। काल्पनिक रूप से आकाश में कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ होता नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यूस ड्रॉ करना पड़ता है ताकि कुछ फिगर दिखे। अब मैं ऐसा 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 करूं तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ कुछ गोला है, गोला है, गोला है। हाथ ऐसा करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। और जैसे मैं रुक जाऊं तो सर्कल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि बना ही नहीं था वो। तो सर्कल तो बना ही नहीं था, तो मिटेगा कहां से? अरे बनता तो मिटता ना। अब तुम स्काई में ड्रॉ कर रहे हो, सारी मान्यताएं तुम्हारी क्या है? तुम आकाश में कुछ ड्रॉ कर रहे हो और ड्रॉ कुछ होता ही नहीं है। तुम्हें लगातार उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो लगातार ड्रॉ करते रहना पड़ता है। तुम्हारा सेपरेशन है क्या? तुम लगातार कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो कि यह मैं हूं, या मैं हूं, या मैं हूं, और यह मैं नहीं हूं, यह तू है। तू को भी मान्यता देते हो ताकि मैं को मान्यता मिल जाए। सब एक दूसरे को, एक दूसरे के झूठ को संभाले बैठे। सारे लोग जो है एक दूसरे के झूठ को संभाले बैठे हैं। दूसरे लोग तुम्हारे झूठ को ना संभाले तो तुम्हारा झूठ वैसे भी नहीं टिकेगा। इसलिए मास हिप्नोटिज्म काम करता है कि सब एक दूसरे के झूठ को संभाले बैठे हैं, तभी काम कर पाता है। मैं तुम्हारे सेपरेशन को मान्यता देता हूं, तुम मेरे सेपरेशन को मान्यता दो। जियो और जीने दो। मैं तुम्हें जीने दे रहा हूं, तुम मुझे जीने दो। क्या है? मैं तुम्हारे सेपरेशन को मान्यता देता हूं, तुम मेरे सेपरेशन को मान्यता दो। ऐसे भी सिद्धांत चलते हैं ना। हम एक दूसरे के झूठ को संभाले चल रहे हैं, संभालते रह रहे हैं, संभालते चल रहे हैं। इसलिए साधना में
एकांतवास की बात कही जाती है। एकांत में रहो, क्योंकि तुम्हारे जो दूसरे लोग तुम्हारा झूठ संभाल रहे हैं, जो जब तुम्हारा झूठ नहीं संभालेंगे तो फिर तुम्हारे झूठ गिरने लगेंगे। या फिर संघ की जरूरत पड़ती है कि संघ में जो है तुम्हारे झूठों को नहीं संभाला जाएगा। और सदगुरु कौन होता है? जो डंडा लेके बैठा है, तुम्हारे झूठों को तोड़ता रहता है। डंडा भी अदृश्य होता है। जैन डंडा कैसा होता है? अदृश्य होता है। तुम्हारे झूठ भी अदृश्य होते हैं। अदृश्य डंडा अदृश्य झूठों को तोड़ देता है, झूठ से झूठ कट जाता है। तो जितने झूठ विसर्जित होंगे उतना जो है ग्रेजुअल विकास जैसा कुछ प्रतीत होगा। मान्यताओं का विसर्जन, तुम निर्भर होते जाओगे, थोड़े हल्के होते जाओगे। निर्भर हल्के होने का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हर मान्यता को संभालने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है लगातार। सबकॉन्शियसली तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, सबकॉन्शियसली तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, इसलिए तुम बड़े थके हुए बोर्डम भरे हुए तकलीफ में इसलिए लगते हो, क्योंकि तुम जो है सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। इतनी सारी मान्यताओं को संभालना है, उनको संभालना आसान थोड़ी ना है, उनको जिंदा रखना पड़ता है। उनको जिंदा रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तुम भले ऐसे शांत दिख रहे हो, नहीं, तुम्हारे भीतर बहुत हलचल है, बहुत हलचल है। इतनी हलचल है कि तुम्हें दिख जाए तो तुम घबरा जाओगे, इतनी हलचल है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो हलचल है ना, वो उतनी बड़ी हलचल नहीं है। यह उतनी बड़ी हलचल नहीं है जितनी तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के भीतर हलचल है। बहुत ज्यादा हलचल है। देखते नहीं, एक विचार गया नहीं कि दूसरा आने के लिए खड़ा है, दूसरा गया कि नहीं कि तीसरा आने के लिए खड़ा है। ये हलचल है ना, लेकिन ये हलचल पूरी हलचल नहीं है। ये लेयर जैसी हटेगी ना तो भीतर की दूसरी लेयर दिखेगी, इससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी। वो दूसरी लेयर हटेगी ना तो तीसरी लेयर दिखेगी, उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी। तीसरी लेयर हटेगी तो चौथी लेयर दिखेगी, उसकी स्पीड उससे 10 गुना ज़्यादा है। उतरते जाओ नीचे, उतरते जाओ नीचे। वही तुम कहते हैं, अभी तुम्हें लगता है कि 1 घंटे में तुम जो है 100 विचार कर लेते हो। अरे अगली लेयर में उतर के देखो ना, 1 घंटे में तुम 1000 विचार कर लेते हो। और अगली लेयर में उतर के देखो, तुम लाख विचार कर लेते हो। और अगली लेयर में उतर के तुम करोड़ों विचार कर लेते हो 1 घंटे में। और गहरे गहरे जाओगे तो 1 सेकंड में तुम जो है करोड़ विचार करते हो। 1 सेकंड में तुम 1 करोड़ विचार भी करते हो। तुम्हारी पूरी ऊर्जा वही इन्वेस्ट हो रही है। ऊर्जा क्या है? पौद्गलिक है ना। एनर्जी क्या है? पौद्गलिक है ना, मैटर है ना, पदार्थ है ना। विचार भी पदार्थ है, मैटर है। इतना ज्यादा अंदर सब चल रहा है। तुम जो है एक पत्थर जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में फेंक दो। जिस गति के साथ, जिस ताकत के साथ तुमने फेंका, वह उस गति से चलता रहता है, ठहरता नहीं है। वह ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर जाकर के ठहर जाएगा, उसकी गति फिक्स हो गई। वह सदा चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा और उसी गति से चलता रहेगा। एक बार जो उसमें ताकत दे दी, उस ताकत से सदा चलता रहेगा। तुम अपने अंतराकाश में, इनर स्पेस में कई चीजें तुम जो है कुछ ताकत लगा के छोड़ देते हो, और वो चलता रहता है, चलता रहता है, ठहरता नहीं। वह फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तुमने जन्मों जन्मों में जो कुछ ढंग से नहीं जिया है, तुम कॉन्फ्लिक्ट में जो कुछ भी जिए हो, अधूरा रह गया, वह मोमेंट में है।
जो भी अधूरा जिया है ना तुमने, वह तुम्हारे अंतराकाश में चक्कर काट रहा है। अब तुम अंतरिक्ष में कोई भी एक पत्थर फेंकते हो तो क्या वो सीधी रेखा में चलेगा? सीधी रेखा होती ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने कहा हुआ है सीधी रेखा कोई खींच के बता दे, हम उसको बहुत बहुत धन देंगे। जितना जो सबसे बड़ा धनी आदमी है ना, उसके बराबर का धन उसे दे देंगे। सीधी रेखा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम कोई भी अंतरिक्ष में चीज, कोई पत्थर या कोई भी चीज ऐसे फेंक दोगे ना, वो चलेगी, वो किसी सर्कल में चलेगी। सर्कल बड़ा भी हो सकता है 1000 साल में वो सर्कल पूरा हो, करोड़ साल में पूरा हो। किसी न किसी केंद्र को वो फॉलो कर रहा होगा, किसी न किसी केंद्र को वो फॉलो कर रहा होगा, और किसी न किसी साइक्लिक मूवमेंट में है, क्योंकि सारी मूवमेंट साइक्लिक ही होती है यहां पर। तो जो है, तुमने कोई भी मान्यता, कोई विचार, कोई आग्रह, कोई दुराग्रह अपने अंतरिक्ष में डाल दिया, ठीक से जिए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट में जिए हो, बात पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारे अंदर वो चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। किसी में तुमने ज़्यादा ताकत लगाई ना, उसका सर्कल छोटा होगा, वो ज़्यादा चक्कर मारेगा, बार बार तुम्हें ख्याल आएगा। बार बार ख्याल आने का मतलब है उसमें ताकत ज़्यादा लगा दिया तुमने, तो उसका सर्कल हो जाएगा छोटा और वो फास्ट घूमेगा, वो बार बार तुम्हारे सरफेस में आकर हिट करेगा। तुम्हारे सरफेस में मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो संधि क्षेत्र है, जहाँ पर वो इंटैक्ट होते हैं, वह सरफेस होता है। वहाँ पर बार बार आके हिट करेगा, प्ले करेगा अपने आप को, सरफेस में आकर बार बार प्ले करेगा वह। यदि उसमें तुम्हारा आग्रह बहुत ज़्यादा है, तो तुमने ज़्यादा ताकत लगा दी है उसमें, तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ा रहा हो, तुमने अपना इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा कर दिया हो, सब तुम्हारे ही तो इन्वेस्टमेंट है। अरे तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुमने ही तो पैदा किए हैं, नहीं तो उनके माँ बाप हो। जितने भी ये चीज़ें हैं सब तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, जितने भी धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, सब तुम्हारे ही हैं, तुमने पैदा किया है इन्हें। और वो जो है सरफेस पर आके प्ले करते हैं और तुम उन पे रिएक्ट करते रहते हो। और जब बेटा 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 बहुत दिनों बाद देखा, कैसा है, हाल चाल ठीक है तेरा, ओ मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा, आजा आजा। तुम जो है उसके साथ एसोसिएट हो जाते हो, मोह माया में फंस जाते हो, उसे फीड करते हो, अपना खून पिलाते हो। देखते नहीं, जैसे ही प्ले होता है तुमने रिएक्ट किया, तुम उसके साथ एसोसिएट होते हो, तुम्हारी ब्रीद हैक हो जाती है, तुम्हारा ब्रीद का पैटर्न उसके अनुरूप हो जाता है, और जो भी पैटर्न है उसके अनुरूप तुम्हारा ब्रीथ पैटर्न भी हो जाता है, वह सिमिलर हो जाते हैं, और तुम्हारे प्राण की ऊर्जा जो है उसे मिलने लगती है। तुम अपनी प्राण ऊर्जा को उसे पिलाने लगते हो, रिएक्ट करते ही तुम उसे अपनी प्राण ऊर्जा को उसे पिलाने लगते हो। फिर अगला आता है, तुम उस पर रिएक्ट करते फिर उसे पिलाने लगते हो। होश में आओ, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो भाई? इस कूड़े कचरे को इतना संभाल रहे हो, अपना खून पिला रहे हो। तुम खून पिला किसको रहे हो? अपनी एनर्जी, अपनी प्राण ऊर्जा तुम उसे पिला रहे हो। होश में आओ, जो भी प्ले चल रहा है उसको देखो। ये थोड़े गड़बड़ वाले प्ले हैं, पहले इन्हें देखना पड़ेगा, इनकी राइट विटनेसिंग करनी पड़ेगी। जो गड़बड़ प्ले तुमने जो है नृत्य किया, गलत तरीके से नृत्य कर लिया, तुम्हारा डांस जो है गड़बड़ डांस है, लेकिन गड़बड़ डांस को तुम्हें ही भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। उसको ठीक से देखो, ठीक से देखोगे, राइट विटनेसिंग होगी तो प्ले होगा और डिजॉल्व होते जाएगा, प्ले होगा डिजॉल्व होते चले जाएगा। तो क्या होगा उसकी जगह पर, क्या होगा?
कॉस्मिक रिदम इंटर कर जाएगी उस जगह पर। कॉस्मिक रिदम यानी कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा। कॉन्शियस माइंड यानी क्या? जो कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तुम्हारा पर्सनल क्रिएशन है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तुम्हारा पर्सनल क्रिएशन है। और कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉस्मिक रिदम है। वह कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मॉस, अंतरिक्ष, अनंत, आकाश, निर्गुण, निराकार, यही गुण होते हैं किसके? कॉन्शियस माइंड के। कॉन्शियस माइंड जो है, जहां पर कोई विचलन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, चैतन्य है। सिर्फ क्या है? चैतन्य है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, एफर्टलेस। और उसकी एफर्टलेसनेस में उसके गुण धर्म समाये हुए हैं। उसका स्वभाव है क्या? जानना, नोइंग। कैसी नोइंग? जैसा है, जैसे को तैसा जानना। एज इट इज, एफर्टलेस नोइंग है। किसका स्वभाव? चैतन्य का स्वभाव है। चैतन्य का इसका स्वभाव है एफर्टलेस नोइंग। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना। और करना क्या है? कुछ नहीं करना। परम चैतन्य क्या करता है? कुछ नहीं करता। होता सब उसी से है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। होता सब उसी से ही है और करता वो कुछ भी नहीं है। तो जो है, न करने में जब प्रतिष्ठित हो जाओगे, तो जो करने की प्रक्रिया है वह विड्रा होती जाएगी। यानी करने की प्रक्रिया यानी क्या? वह पागलपन, सबकॉन्शियस माइंड पागल ही तो है ना। तुम्हारे जो विचार चल रहे हैं लिख के देखो ना, और खुद ही पढ़ लो ना, तुम्हें लगेगा ये पागलपन है, निरा पागलपन है। तुमको लगेगा कि मेरे से बड़ा कोई पागल होगा क्या दुनिया में? तो अपने विचार लिख के तो देखो, तुम्हें लगेगा सबसे बड़ा पागल मैं ही हूं दुनिया का। अपने विचार को लिखो और वापस पढ़ लो, एज इट इज लिखो और पढ़ लो। तुम अपने आप में ही साबित हो जाओगे दुनिया के महापागल तुम ही हो। तो जो है सबकॉन्शियस माइंड विड्रा हो जाएगा न करने में प्रतिष्ठित होगे तो। लेकिन प्ले तो दिखाएगा ना, भोग तो करना पड़ता है ना, कर्म प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। अब तुम दुनिया में उसे भोगना चाहते हो, कर्म प्रारब्ध को तो बड़ा लंबा खींचेगा। एक एक भोग को भोगना कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है एक एक भोग को भोगना भी, है ना। उनको भोगोगे, निपटाओगे, तो भोगते भोगते फिर नए कॉज नहीं क्रिएट हो जाएंगे। फिर उसमें तुम कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो भोग के भी नहीं भोगा, वापस जो है अपडेट होकर के फिर अपना अंदर चला जाएगा। भाई ठीक से नहीं भोगा तो भोग के हुआ कहाँ? सम्यक भोग से ही तो विसर्जित होगा ना। अब सम्यक भोग हुआ ही नहीं, तुम्हारे उसमें भी शर्तें लगी हुई कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, मतलब सम्यक भोग हुआ नहीं। सम्यक भोग का अर्थ है कि तुम कुछ नहीं करोगे, जैसा हो रहा है उसे होने दो, एक्सेप्ट, टोटल एक्सेप्टेंस। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, तो करोगे क्या? अरे उसे प्ले होने दो ना, इनर स्पेस में प्ले होने दो ना, उसे प्ले होने दो और कुछ न करते हुए जानते रहो। संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा होगी। क्यों होगी निर्जरा? क्योंकि समता पुष्ट है, मतलब अवेयरनेस कंप्लीट है। और तुम कुछ कर नहीं रहे हो समता में, इक्वानिमिटी में तुम कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ जाना जा रहा है। जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जो प्ले हो रहा है, उसे जाना जा रहा है, उसे समझना क्यों है? तुम इतने समझदार हो कि तो हर चीज को समझना चाहते हो। तो तुम्हारी समझदारी तो तुम्हें स्कूल का बस्ता उठवाएगी। समझदार आदमी को
बराबर स्कूल का बस्ता तैयार में मिलेगा, है ना। वो पैदा भी होगा, मरेगा भी। समझदार आदमी हमेशा पैदा होता है, मरता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर स्कूल का बस्ता उठाता है, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय। समझदार आदमी की यही लक्षण है, ऐसा ही होता है। अपनी समझदारी क्यों दिखाते हो? कहीं पे भी उंगली कर देना, कहीं पे भी टांग फंसा देना। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहीं भी टांग फंसा देते हो, कुछ भी देखा और टांग फंसाई, कुछ भी देखा टांग फंसाई। होश में हो? हर जगह टांग फंसानी है तुम्हें, जहां देखो वहीं टांग फंसा देते हो। कुछ तो शर्म करो। समझना बाद में होता है, पहले ही तुम टांग फंसा देते हो। अरे सम्यक समझ क्या होती है? सम्यक समझ होती है दूर से जानते रहना। जानते रहने का मतलब एनालिसिस करना नहीं। तुम हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार, तुम उसे एनालाइज करते हो, सही है कि गलत है, क्या है, कैसा है, क्यों है। गुणा भाग तुम्हारे स्टार्ट। कब होश में आओगे? अरे गुणा भाग मत करो भाई, जो जैसा सो जानते रहो। मानते मानते तुम इस हालत में आ गए हो। अब जानो, मानना बहुत हो गया। अब जानो, जानने से मान्यताएं जाती हैं, जानने से मान्यताएं विसर्जित होती हैं। मानने से मान्यताएं विसर्जित नहीं होती, जानने से विसर्जित होती हैं। जैसा का तैसा उसे जानो, मान्यता को प्ले करने दो, प्ले करने दो। अपनी टांग मत फंसाओ, अपना ज्ञान मत बघारो, अपनी इंटेलिजेंस बीच में न लाओ। बस जैसा का तैसा जानते रहो। जैसा का तैसा जानना होगा तो मान्यता अपना प्ले करके विसर्जित हो जाएगी, निर्जरा हो गई संस्कार की। तो धीरे धीरे जो है तुम जैसे जैसे ठहरोगे, टाइम इल्यूजन खत्म होते जाएगा। गति के कारण टाइम इल्यूजन है ना, तुम ठहरोगे तो टाइम इल्यूजन खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि तैसा जानने के लिए तुम्हें ठहरना तो पड़ेगा ना। मतलब तुम उस दौड़ भाग के साथ अपना एसोसिएशन तोड़ रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो ठहरे हुए हो। तो जबरदस्त एसोसिएशन के कारण तुम्हें लग रहा था कि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये पाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा तो एसोसिएशन के कारण ही था ना। तुम जो है परिवर्तनशील के साथ एसोसिएट हो रहे हो, उसके कारण ही तो समस्या है ना। अब परिवर्तनशील के साथ तुम एसोसिएट होना बंद कर दिए तो प्ले चल रहा है, तुम चुपचाप जान रहे हो, मानने का रोल ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम ठहर गए ना, ठहर गए ना, ठहर गए तो क्या हो गया? बात बनने लग गई, टाइम इल्यूजन के तुम बाहर होने लगे। तुम देशकाल के पार हो, तुम देशकाल के भीतर नहीं हो। तो क्या होगा? तुम जैसे ही उधर पीछे अंदर ठहरने लगोगे, अपने केंद्र की तरफ बढ़ने लगोगे, तो वो जो एक संस्कार आया, प्ले किया गया, तुम्हारा आधा घंटा खा गया, अगला संस्कार आएगा 20 मिनट खाएगा, अगला संस्कार आएगा 10 मिनट खाएगा, अगला संस्कार आएगा 1 मिनट खाएगा। फिर जो है स्पीड बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड में तुम हजारों हजारों संस्कार के प्ले देख लोगे, प्रॉपरली देखोगे। ऐसा नहीं कि कुछ चूक गया, अरे इतना फास्ट गया, मुझे दिखा नहीं। हाँ, तुम्हारी क्षमता बहुत ज़्यादा है। जितना तुम ठहरोगे उतना तुम जो है उसका भोग कर पाओगे। 1 सेकंड में लाखों लाखों संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा हो जाएगी, एक सेकंड में। और तुम तो समय के बहुत दूर जा रहे हो ना, और तुम दूर जाते जा रहे हो और दूर जाते जा रहे हो। तुम्हारा केंद्र, तुम अपने केंद्र की तरफ मुंह कर रहे हो, तुम केंद्र की तरफ प्रतिष्ठित होते जा रहे हो। और ऐसे होते 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 सब विसर्जित हो जाएगा, सारे संस्कार विसर्जित हो जाएंगे और तुम केंद्र में पहुंच जाओगे। जैसे ही तुम केंद्र में पहुंचोगे तुम भी गायब हो जाओगे। परिधि खत्म हो गई तो केंद्र भी खत्म हो जाएगा। परिधि खत्म हो गई तो केंद्र भी खत्म हो जाएगा।
दोनों, खेल खत्म पैसा हजम।